यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सकुशल भारत वापसी की शुरुआत हो गई है। मंगलवार देर रात एयर इंडिया की पहली विमान करीब 250 भारतीयों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा, पर फ्लाइट की बढ़ी हुई कीमत का रोना भी वहीं नजर आया, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, यानी कि आने वालों की तादाद काफी ज्यादा है और फ्लाइट फिर भी कम है, ऐसी बात सामने आ रही है। ये घर वापसी की खुशी है। मायूसी और बेबसी के मंजर में फंसे इन छात्रों को महाराजा का साथ मिला और घर के लिए एयर इंडिया के पहले विमान से इन्होंने उड़ान भरी। लेकिन बिगड़े हालात में छात्रों को वापसी के लिए बढ़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। एयर इंडिया ने यूक्रेन के लिए 22, 24 और 26 फरवरी को उड़ानें तय की हैं। इन 3 दिनों के लिए इकोनॉमी क्लास का किराया 60,000 के पास है। बिजनेस क्लास के लिए करीब 1,10,000 रुपए लिए जा रहे हैं। 32 तक का आ जाता था 1000। और अभी अपन 49 तक में आए हैं। 49,000। और जो फ्रेंड्स बता रहे हैं वो अभी जो एयर इंडिया की आ रही है वो 60 समथिंग की आ रही है, और अभी तो और भी बढ़ गई है, 1,70,000 80 ऐसे में आ रही है। जैसे मेरे दोस्तों से बात हुई तो बोल रहे हैं कि 1-1 लाख की हो जा रही टिकट। हाँ, आउट ऑफ द कॉस्ट हो गया, और जो नहीं है उन लोग का कैसे क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। भले ही वक्त से पहले आने की मजबूरी रही हो, लेकिन अपनों से मिलने की छटपटाहट भी दिखी और आंसू भी छलके। कुछ परिवार के लोग जो है इस तरह की फूल माला लेकर भी आए हुए हैं। लंबे अरसे बाद बेटा जो है वो आने वाला है, तो उसको लेकर हालात बन गए। नहीं, मई में वापस आना था उन्होंने। मई में किसी के पास पैसे ना हो तो इसका मतलब उसकी तो मजबूरी है, पैसा कर्जा ना चढ़े किसी। पहले एजुकेशन महंगी है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीच में ये 2 लाख 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा आने जाने का। आने वालों की संख्या अब भी ज्यादा है और फ्लाइट सीमित। यूक्रेन में भारतीयों की तादाद करीब 20,000 है। अभी तक सेटिस्फैक्टरी फ्लाइट्स नहीं है वहाँ पे। नहीं है अभी तक। फ्लाइट बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। लोग ज़्यादा आने के लिए हैं? लोग हैं, फ्लाइट कम है। हाँ जी, लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको आना है, बट ये है कि उनके पास वो फ्लाइट है नहीं, तो कैसे आएंगे वो। बढ़ी कीमत को लेकर कुछ की सरकार से शिकायतें भी हैं, तो कुछ सरकार और एयर इंडिया के शुक्रगुजार भी। एम्बेसी से हमें 16, 17, 18, 20, 22 तक अब नोटिसेस फटाफट आए हैं, इमीडिएट नोटिसेस आए टू लीव द कंट्री। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस evacuation process that has been started for the students, and I would really like to thank the Indian government and Air India for keeping everything under control for the students, and we are all really grateful and thankful to Air India as well. फिलहाल सरकार की प्राथमिकता बिगड़ते हालात के बीच भारतीयों की सकुशल वापसी को लेकर है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।